हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरियस डिज़ाइन फैक्टर्स की रोड लाइटनिंग के अंदर। कि रोड की लाइटनिंग हम ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया और हमने प्रोवाइड करा दी। उसको डिज़ाइन करते समय भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रख के रोड की लाइटिंग को डिज़ाइन करनी होती है। अगेन मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, ऐसा नहीं है कि आपका मन किया, आपने कहीं पे भी पोल गाड़ा, आपने लैंटर्न उससे कनेक्ट किए और चालू कर दी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब कौन कौन से डिज़ाइन फैक्टर्स होंगे, मैं डिज़ाइन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अदर फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये कि स्पेसिंग, जो लाइटिंग यूनिट्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। पता चला आनी तो इतनी कम स्पेसिंग है कि वो उनकी लाइट आपस में ही टकरा रही हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, लेटरल प्लेसमेंट, कि उनका प्लेसमेंट लेटरल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए। अगर इनमें भी कम ज़्यादा हुए तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और जो हमारे लाइटनिंग का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता है। तीसरा, लैम्प्स, कि अब आपको लैम्प्स कौन से यूज़ करने हैं, क्या साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो लैम्प्स भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपने देखा होगा कि आपकी स्ट्रीट लाइट में अलग अलग शेप एंड साइज के लैंप आते हैं। पहले के टाइम पे पीले कलर के आते थे, आज के टाइम पे वाइट कलर के आते हैं। अगर आप स्टेडियम्स की बात करेंगे, बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, वहाँ पे लैंप अलग होते हैं। तो ये लैंप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि लैंप के शेप से भी यानी तो बहुत फर्क पड़ता है। जनरली हम लोग फिलामेंट, फ्लोरोसेंट वगैरह ये सब यूज करते हैं। आजकल तो और एडवांसमेंट हो गया है। उसके बाद लाइटिंग लेआउट्स, कि आप लाइटिंग किस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हो। लाइटिंग लेआउट का मतलब सीधा सीधा है कि पहले क्या होता था कि लाइट को हम, ये जैसे कि एक रोड है तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दिए, वन साइडेड लाइट प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अगर हमने उसके बाद थोड़ा सा और जाना, ये वन साइडेड होता, ये होता था बेटा, है ना, वन साइडेड। ठीक है, फिर एक स्टैगर्ड आता था। ये क्या होता था, एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ है, तो ये इस तरीके से स्टैगर्ड होता था। और तीसरा जो सबसे इफेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, सेंटर लाइन। सेंटर में आप प्रोवाइड करा दें तो इसका जो ल्यूमिनेंस इफेक्ट है वो पूरा का पूरा रोड कवर करेगा, पूरे कैरिज वे को कवर करेगा। तो लाइटिंग के लेआउट्स भी होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद क्या होता है, हाइट एंड ओवरहैंग ऑफ माउंटिंग, मतलब कि कितना हाइट होना चाहिए, कितना ओवरहैंग होना चाहिए। सपोज ये रोड है, यहाँ पे है, ये ओवरहैंग इतना ही है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, इतने ही हिस्से को देगा। तो ओवरहैंग भी कितना होना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हाइट कितनी होनी है। हाइट अगर कम ज्यादा होगी, सपोज ये, सपोज आपके ट्रक है, ये है, अगर सपोज यहाँ पे लाइट है तो इसकी शैडो यहाँ तक नहीं आएगी, अगर यहाँ पे है तो ये पूरा यहाँ तक जाएगी। तो इस तरीके से आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, माउंटिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना ओवरहैंग होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद एक लास्ट में बात करूँ, ल्यूमिनायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, के लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से होना चाहिए, होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं कुछ एग्जांपल के फॉर्म में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, या फिर 180 डिग्री आप कह सकते हैं। बहुत जगह पे यही चीज, ये 0 डिग्री होता है, ये जो एंगल होता है वो 25 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। कहीं कहीं पे ये पूरा का पूरा ल्यूमिनेंस होता है। ये लाइट का एक तरीके से बेटा, लाइट कितनी आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका ये रीजन है, ये एक डायग्राम है। और कहीं कहीं पे तो पूरा का पूरा इस तरीके से सेंट्रली। तो ल्यूमिनायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके लाइटिंग के, रोड लाइट को डिजाइन करते हुए आपको ध्यान में रखना है। अगर इन सबको अगर आप ध्यान में रख के डिजाइन करते हो तो आपकी जो स्ट्रीट लाइटिंग है, रोड लाइटिंग है, वो बहुत ही स्टैंडर्डली डिजाइन होगी और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगी आपको ही यूज़ करने के लिए। आई होप आपको ये कुछ फैक्टर समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।